जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीत गए हमसे, मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए प्रश्न लेकर आ गए हैं, क्योंकि आप लोगों के कुछ कमेंट मैंने पढ़ा था। आप लोगों ने कहा था कि सर 2021 में जो एग्जाम हुआ है उसके प्रश्न करवा दीजिए। तो आइए, इस वीडियो में रीजनिंग और शाम वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी मैथ 3 बजे, ठीक है ना। तो चलिए मैं अभी रीजनिंग वाला देखते हैं। रीजनिंग में सवाल पूछा गया कैसा देख लीजिए। हालांकि ये सवाल समझिए तो मैथ का ही सवाल है जो रीजनिंग में पूछा था। सवाल क्या है जरा गौर करिएगा। कहता है कि लैब ए और लैब बी दो कंप्यूटर कक्ष हैं। यदि लैब ए से 10 विद्यार्थी लैब बी में भेजे जाते हैं तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थी की संख्या समान हो जाती है। यदि लैब बी से 26 विद्यार्थी लैब ए में भेजे जाते हैं तो लैब ए में विद्यार्थी की संख्या लैब बी में विद्यार्थी की संख्या की 3 गुनी हो जाती है। लैब बी में विद्यार्थी की संख्या क्या है? भैया एगो बात बताइए, दो लैब है, लैब ए और लैब बी, और कभी ऐसा किया जाए कि इसमें का मान लीजिए कि 10 विद्यार्थी उसमें भेज दिया गया तो इसमें 10 गो कम हो जाएगा, लेकिन जिसमें गया उसमें 10 गो बढ़ जाएगा। ऐसा ही ना होगा। बने रहिएगा। समझा तो हम गणित किसी को भी देंगे। जो आदमी को खाली 0 से लेकर 9 तक के अंक का ज्ञान है वो गणित सीख जाता है, चाहे रीजनिंग हो कुछ भी। सुन लीजिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ए में विद्यार्थी की संख्या x मान लिया, ठीक है। ए में विद्यार्थी रहा होगा x गो और बी में विद्यार्थी रहा होगा y गो, ये मान लीजिए। अब सवाल जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करना है, माने जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे आपको बोलना है, जैसे जैसे विध करेगा वैसे वैसे आपको विध करना है। चलिए, कहता है ए और लैब बी में 2 कंप्यूटर कक्ष हैं। यदि लैब ए से 10 विद्यार्थी लैब बी में भेज देते हैं, लैब ए से 10 विद्यार्थी जाएगा तो 10 गो इधर माइनस हुआ, जबकि लैब बी में गया है तो लैब बी में 10 गो वृद्धि हो गया। कहता है दोनों कक्षा में विद्यार्थी की संख्या समान हो जाती है। इसका 10 गो कम हुआ, वो कम होके 10 गो उसमें वृद्धि हुआ। दोनों कक्षा में कहता है विद्यार्थी की संख्या समान हो जाती है। y इधर आएगा तो हो जाएगा x माइनस वाई, और माइनस 10 उधर चल जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, तो 10 10 20 हो जाएगा। दोस्तों ये समीकरण 1 बन गया। एक और समीकरण इसमें बनेगा, देखिए। यदि लैब बी से 26 विद्यार्थी लैब ए में भेज दिए जाते हैं तो लैब ए में विद्यार्थी की संख्या लैब बी में विद्यार्थी की संख्या के 3 गुना हो जाता है। अब क्या कहता है सुनिएगा, पुनः समझिए यहां पर भैया। लैब ए में विद्यार्थी x गो है और बी में तो y गो है। जब y का 26 विद्यार्थी यदि लैब बी से 26 विद्यार्थी लैब बी में y गो था ना, इसका 26 विद्यार्थी निकल कर आ गया x वाला में, मतलब a वाला में आ गया तो 26 को इसमें बढ़ गया। तब कहता है कि लैब बी में विद्यार्थी की संख्या की 3 गुनी हो जाती है। कहता है ए में विद्यार्थी की संख्या लैब बी वाला विद्यार्थी के संख्या के 3 गुना हो जाता है लैब ए वाला की संख्या, क्योंकि इसमें से निकलकर इसमें आ गया है तो ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया। ये छोटका के 3 गुना यानी कम वाला का 3 गुना हो जाता है ये बड़ा वाला। दोस्तों यहां से आप x 3 गुना होगा y के साथ तो माइनस 3y इधर भेज लीजिए। अब 26 तिहाई कितना 78 हो जाता है, 25 तिहाई 75 3 78, ई माइनस में, और ई भी प्लस वाला इधर आया तो ई माइनस में 26। अब जोड़ दीजिए तो x माइनस 3y बराबर कितना हो गया, 8 6 14 के 4 हासिल 1 और 7 2 9 1 10 104, 25 चौके 100 और 4 गो और बढ़ गया 104। ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। सुन लीजिए,
पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण, क्या इस समीकरण से हम एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं? x माइनस वाई बराबर पहला समीकरण 20, दूसरा समीकरण हमारा x माइनस 3y बराबर कितना? 104। अच्छा 104 ये किसमें? माइनस में, ये माइनस में 104। अब दोस्तों हमसे सवाल क्या पूछता है? तो लैब बी में विद्यार्थी की संख्या क्या होगा? लैब बी में पूछा है। एक काम करते घटा देते हैं, घटा देते हैं। तो अगर घटाइएगा तो मान लीजिए ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये तो गया। और 3 गो y प्लस में 1 y माइनस में, तो 2 गो y हो गया प्लस में। पलसे में हो पलसे में 104 और 20 कितना? 124। 2 से काट दीजिएगा इसको तो कितना हो जाएगा? 62 दूना 124। y का मान आया 62, यानी 62 गो विद्यार्थी है बी में, ठीक ना? कक्षा बी में 62 विद्यार्थी। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। जरा इसमें देख लीजिए, सवाल है यहां पर दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक पढ़ना है। अब देखो ये दोनों छोट का संख्या, ये बड़ का संख्या, यानी ये दोनों में जरूर कोई बात है। ऐसे अगर हम देखें तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। जोड़ेंगे तो 5 4 9 तो हुआ, लेकिन 6 2 8, 89 पूरा, 1 ज्यादा है, ई कहां से आया? ऐसा करें क्या? 5 के स्क्वायर 25, 5 का क्यू कर देते हैं, 5 का क्यू कर देते हैं तो 5 का क्यू होता है 125 और 8 के स्क्वायर 64। अब जोड़ के देखते हैं, 5 4 9 6 2 8 1, 189 हो गया। ऊपरका का क्यू निचलका के स्क्वायर, ऊपरका के क्यू 6 का क्यू होता है 216, नीचे वाला का स्क्वायर जोड़िए 9 6 15, ये आ जाएगा। तो ऊपरका के क्यू कर देना है और निचलका के क्या करना है? ऊपरका के क्यू और निचलका के स्क्वायर जोड़ देना है। 7 का क्यू 343 और 9 का स्क्वायर होता है 81, जोड़ दीजिए, 3 और 1 हो गया 4, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4, 424। 424 आपका आंसर ऑप्शन डी में। आइए जरा अगला सवाल को देखा जाए। इसमें था ऊपरका के क्यू और निचलका के स्क्वायर करके जोड़ देना है। सवाल यहां पर यह कहता है कि देखिए, इस सवाल देखने से पता चलना कि ये चीज किस में है। तो मान लीजिए कि आप अगर खोजिएगा तो ये वाला आपको मिला, लेकिन देखिए ये नीचे वाला चीज ये वाला मिल गया, यहां मिल गया, ये मिल गया, लेकिन ऊपर डंडा नहीं गया है, ऑप्शन बी गलत है। इसमें क्या है कि ऊपर भी डंडा गया है, लेकिन त्रिभुज के अंदर डंडा नहीं घुसा है। ये देखिए त्रिभुज के अंदर डंडा यहाँ निकला हुआ है, यहाँ नहीं है, तो ये भी गलत है। इसमें आपको सब मिल जाएगा। और यहाँ कहिएगा तो ये गलत इसलिए है क्योंकि ये जो चतुर्भुज बना हुआ है यहाँ सटा के दे दिया है, जबकि बीच में है, ये सटल नहीं है, तो ये भी गलत है। आंसर ऑप्शन सी होगा ही। इसमें सब कुछ मिल जाएगा। ये त्रिभुज आपको मिल गया, त्रिभुज के अंदर डंडा मिल गया, डंडा से थोड़ा नीचे ही चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज के नीचे आ गया, और ये देखिए सेम चीज ऊपर खोज दिए। ऑप्शन सी आपका सही है। आइए दोस्तों, मतलब ये प्रश्न आकृति ये उत्तर आकृति में सन्निहित है कि नहीं। देखिए इसमें दर्पण इधर से रखा हुआ है, ये प्रश्न है आपका। अगर दर्पण इधर है तो उलट जाएगा, अगर दर्पण नीचे रहे तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। मतलब जिधर दर्पण होता है फिगर ऐसे उसके तरफ पलट जाता है। तो जब ये पलट के दिखेगा तब पलट जाएगा, सी या बी उधर चल जाएगा, डी और ये इधर आ जाएगा, और पलटते हुए आएगा तो सी इधर है, उधर जाके पलटेगा तो सी ऐसे आ जाएगा। ये समझ लीजिए इमेज ही पलट जाएगा, जिधर दर्पण है उधर की तरफ। तो ऐसे सी इसमें है, इसमें नहीं है, ई दूगो तो गलत है, ई दूगो तो गलत है, सी इसमें है। और ये उधर पलटेगा ई बी, तो डी के तरफ उल्टा हो जाएगा, ई बी पलटेगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे इसमें भी है, इसमें भी है, सी और बी तो आप देख लिए। अब गड़बड़ इसमें क्या हो गया कि ई जो है ई पलटेगा तो गोल वाला भाग ऊपरे न रहेगा, इसमें ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, यहां तक तो ठीक है। अब दोस्तों ये जब इधर आता है डी, तो डी हो जाएगा बी के तरफ, इसमें है, और ए उधर पलट जाएगा, तो ऑप्शन ए है, सही है। इसमें क्या किया है, डी को पलटा नहीं है, जीव का त्यों छोड़ दिया है, ए को भी नहीं पलटा है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी गलत हो गया, आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। जिधर मिरर रहेगा उधर के तरफ पलट जाता है। अब देखिए सवाल आपके सामने कहता है, यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, बी एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का भाई है,
और ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो निम्नलिखित व्यंजक के अनुसार पी का भी से क्या संबंध है? आपको संबंध क्या दिया है? एस प्लस पी प्लस आर एट द रेट क्यू एंड टी एंड भी, ये दिया है ना। पी का भी से क्या संबंध है ये पूछा है। कहता है यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, प्लस का मतलब है ए बी का पिता। देखो ये दोनों में पहले ए है बाद में बी है, ए बी का पिता है तो ये दोनों में एस पहले है तो एस पी का पिता होगा, तो जो है उसके तरफ हेड घुमा दीजिए, एस पिता है। यहां भी प्लस है, पी प्लस आर का मतलब होगा पी पिता है आर का, तो पिता जो है उसको हेड के तरफ लिखिए, पिता है। अब आगे क्या कहता है? एट द रेट का क्या मतलब यहां से देख लेना है। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो आर एट द रेट का मतलब होगा आर क्यू का भाई है। आर जो है किसका भाई है? क्यू का भाई है। अब एंड का क्या मतलब होता है? एंड का मतलब यहां पर दिया होगा ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, तो क्यू एंड टी का अर्थ है क्यू टी की पुत्री है, तो जो है उसको हेड की तरफ पुत्री है। यहां भी एंड है तो इधर वाला पुत्री है, लीजिए बाएं वाला पुत्री है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, माने बाएं वाला पुत्री है दाएं वाला का, तो इसमें भी बाएं वाला पुत्री दाएं वाले का। अब समझो, मतलब हम लोगों के अनुसार दाएं बाएं, इधर दायां है इधर बायां है। सवाल आपसे पूछता है पी का भी से क्या संबंध है? किसका? पी का। ये पी जो है भी का कौन लगेगा? पी का भी से क्या संबंध है? पी का संबंध पूछा है। यहां से आइए, भी के पुत्री टी, अब पुत्री के पुत्री नतनी, पुत्री के पुत्री नहीं, आपके मान लीजिए घर में ही सोचिए ना, पुत्री के पुत्री कौन हो जाएगा? अगर आप महिला हैं तो आपके पुत्री के पुत्री, आपकी नतनी, चाहे पुरुष भी हैं तो आपके अगर पुत्री है बेटी है उसकी पुत्री आपकी नतनी। तो देखिए भी के पुत्री टी, ये पुत्री हुआ, अब पुत्री के पुत्री नतनी, आ नतनी के भाई नाती, आ नाती के पिता कथी? दामाद, यानी पी दामाद हो गया, भी के पी दामाद हो गया, दामाद ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। पुत्रवधु ना, पुत्रवधु का मतलब पुतो होता है, ऐसा नहीं कि कुछ आदमी मार देगा। ऑप्शन है उस विकल्प का चयन करे जो चौथी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। आइए जरा देखिए, अगर इसमें देखते हैं तो 15 एक कम 15 से 4, 15 3 45, 13 बार में कट रहा है, 13 बार में, यानी 15 गुना 13 195। ठीक है, 21 गुना 13 आ जाएगा 273, 21 में 13 से गुना करिएगा 273, 19 में अगर 13 से गुना करेंगे तो यहां वाला हो जाएगा। तो देखिए 19 से 3, 19 3 57 के साथ हासिल 5, 19 से कम 19 और 5 24, 247 ऑप्शन ए आंसर आपका क्या है? देखिए 15 गुना 13 इतना, तो 19 गुना 13 इतना आ गया, 21 गुना 13 इतना आ गया। ठीक है ना, यही संबंध है। स्वेटर का जो संबंध ऊन से है, सिक्के का वही संबंध किससे? स्वेटर जो है ऊन से बनता है, सिक्का किससे बनता है? धन से, राजा से, मुद्रा से, धातु से, धातु से। सिक्का किससे बनता है? धातु से, ऑप्शन डी आंसर हो गया। आइए दोस्तों अब जरा समझिए, इस कागज को विशेष तरीके से मोड़ा जाता है और उसमें कई सारे छेद बनाए जाते हैं। जब कागज को खोला जाता है तो वह प्रश्न आकृति की तरह दिखता है। दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो यह दर्शाता है कि कागज को किस तरह से मोड़ा गया और उसमें छेद बनाए गए। बता रहा है कि एक कागज को मोड़ मार के उसके बाद उसमें छेद किया जाता है और छेद करने के बाद क्या होता है कि खोलता है तो ऐसा दिखता है। तो बताइए कि कौन प्रक्रिया से गुजरा होगा? ये 4 ऑप्शन जो है, जैसे इसमें क्या है कि ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर छेद किया, तो क्या हुआ होगा? अब जरा एक बात सोचिए दोस्तों कि इस कागज को जब ऐसे मोड़िएगा, फिर ऐसे मोड़िएगा, और मोड़ने के बाद एक तो 2 तह हो गया, एक बार मोड़े 2 तह और फिर मोड़ दिए तो 2 दूना 4 हो गया। 4 गो तह खुलेगा तो छेद करेंगे, 4 चौका 16 गो हो जाएगा ऐसा छेद, 4 जगह किए तो 4 4 8 4 12 4 16 सब में हो गया। तो पहला ऑप्शन बी तो गलत है क्योंकि इसमें 5 छेद कर दिया गया है, 5 छेद कर दिया गया है तो गलत है। क्योंकि देखिए इस 16 गो हो रहा है
तो जब एक जगह मोड़ दिए 2 तह हुआ, और 2 का दुगना फिर मोड़े 4 तह हुआ, और 4 छेद कर दिए तो 16 गो हुआ, तो 16 गो होगा तो 4 बार छेद होगा। इसमें 5 है, 5 चौका 20 छेद हो गया, तो ये गलत है, ऑप्शन बी गलत है। अब समझना होगा कि कुछ बड़का है कुछ छोटका। देखिए चारों कोना पर बड़का, बीच में है बड़का और बाकी सब छोटका है। तो चारों कोना पर बड़का कब होगा, चारों कोना पर बड़का कब होगा, जरा दिमाग लगाइए। तो अगर दिमाग लगाइएगा इसमें, तो ऑप्शन सी बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें छोटका छेद करवे नहीं किया है। तो ये छोटा छेद जो ये आ रहा है, छोटका 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 छोटका, ये कहां से आएगा, तो आएगा नहीं। तो बी हमारा गलत था, सी भी गलत है, क्योंकि इसमें ना छोटका छेद करवे नहीं किया। अब आपको ए और डी बचता है, जरा गौर करिए ए और डी पर। दोस्तों जब हम इसको ऐसे मोड़े 2 तह, फिर मोड़े 4 तह, और जब ये कोना वाला हम छेद करेंगे छोटका, तब बीच में आ जाएगा छोटका, क्योंकि जब ये खुलेगा तो एक छोटका यहां एक छोटका यहां बनेगा, फिर जब इधर खुलेगा तो एक छोटका इधर बनेगा एक छोटका इधर बनेगा। तो यहां छोटका छेद करेंगे तो ये 4 गो छोटका सेंटर में हो जाएगा। तो ऑप्शन ए भी गलत है। अब क्या होगा कि हमें बीच में बड़का लाना है, तो कोना में बड़का छेद किए, इस पेज को जैसे ही खोलेंगे तो एक छोटका इस कोने में आ जाएगा, यहां वाला तक, इसके ऊपर जो पेज है यहां तक आ जाएगा। और जब इस पूरे पेज को, 2 पेज है, जब इसको हम ऐसे खोल देंगे तो एक बड़ा छेद यहां, फिर एक बड़ा छेद यहां, 4 गो बीच में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन डी से आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल पर आ जाइए। आइए देखिए सवाल अगला कहता है, एक विशिष्ट कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, इसी कूट भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। तो जरा यहां समझिएगा, एगो बात आपको देखने से मिलेगा कि वही सारा लेटर यहां है। देखिए ऊपर में जो लिखा हुआ है DEACTIVATION, वही लेटर सब नीचे है, आगे पीछे है। CAEDAVITNOIT। दोस्तों एक बात है, देखिए सी तक यहां ना, CAED, 4 गो को पलट दिया है, 4 गो को उठा के उलट के लिख दिया, फिर 4 गो, 1 2 3 4, ए आ गया, भी आ गया, आई आ गया, टी आ गया, फिर 4 गो को पलट देना है। देखिए एन आ गया, ओ आ गया, टी हो गया। तो उसी तरह अगला जो हमारा है ये है FACI, LI के बाद TATION, है ना। तो अगर हम 4 फिर 4 फिर 4 लेते हैं तो इसको लिख देते हैं ICAF पहले, फिर इसको तो ATIL, फिर इसको पहले लाते हैं चारों को NOIT। तो देख लीजिए कहाँ है ICAFA, इसमें है ICAFATILNOIT, ऑप्शन डी में है आपका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। इसमें है कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी, एकदम गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा नजर जो है अच्छे से देना पड़ेगा। हाँ इसमें आइए, कहता है उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द को उस क्रम में दर्शाता है। डिक्शनरी वाला सवाल है, जिस प्रकार भी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। इसमें देखिए क्या करना होता है, ये जो ऊपर 5 गो ऑप्शन दिया है ना, 5 गो, 1 2 3 4 5 गो जो शब्द दिया है, इसको आपको बैठाना होगा। अच्छा इसमें ना ये अर्थपूर्ण भी हो सकता है, बिना अर्थ के भी होता है। तो कभी मतलब ये मत सोचने लगेगा कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, पागल हो जाइएगा आप। तो आपको बैठाना है, जैसे अल्फाबेट में ए का पोजीशन पहले होता है, बी का बाद में, सी का बाद में, डी का बाद में। तो जिसका पहले आता है वो पहले आएगा, जिसका बाद में आता है वो बाद में आएगा। तो इसमें कुछ चीज है जो शुरू में कॉमन मिल रहा है, TAMA 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 TAMA
TAMA, यहाँ तक कोई ऑप्शन आगे पीछे नहीं होता है क्योंकि इतना सब में मिला। 4 लेटर के बाद आइएगा तो L ये होता है 12 पर, G 7 पर, और यहाँ पर R है तो R 18 पर, यहाँ R 18 पर, और यहाँ पर जो है B आता है 2 पर। तो सबसे पहले 5 नंबर आएगा, उसके बाद वो कोई आएगा। तो 5 वाला सेट हो गया दोस्तों। तो 5 से शुरू वाला एक वो ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ई वाला सबसे पहले आ गया, अब इसको नहीं लिखना है। 5 के बाद आगे कौन आएगा इसको छोड़ दीजिए। हालांकि आंसर हो गया, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको सीखना कि बनाते कैसे हैं तो सबसे पहले ई 5 लिखाएगा। इस शब्द का काम अब खत्म, इस शब्द को हमको छोड़ देना है। अब जो बचा उसमें देख लीजिए क्या था, 5वां लेटर क्या था सबका। मान लीजिए ए तक तो सब हो गया था, L R, इसका G और इसका R। तो G आएगा पहले 7 नंबर वाला, तो 5 के बाद 2 आएगा। तो अब इसको भी छोड़ देना है। अब देख लीजिए यहां पर जो है 5वां लेटर 4 के बाद L 12 पर, R 18 पर, R 18 पर। तो अब एक वाला आ जाएगा क्योंकि L 12 पर। अब इन दोनों का 5वां लेटर R, इसका भी 5वां लेटर R, तो इसमें कोई आगे पीछे नहीं हुआ। लेकिन 6ठा लेटर A है और इसका 6ठा लेटर I है, तो A पहले होता है, यानी कि 4 आएगा पहले और लास्ट में आ जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी में है ये बना हुआ ऐसा ही 5 2 1 4 3। तो इसको ऐसे बनाते हैं और एक सवाल ही पूछ लेता है, तो हर एग्जाम में आता है डिक्शनरी वाला। देखिए इसमें सीरीज में है, पूछा है, बताइए। तो 7 से 7 हुआ होगा, एक जोड़े से तो ना हुआ होगा, गुना करने से 7 से कम 7 होता है। और 7 में अगर 1.5 से गुना कर देंगे 15 सते 105 और दशमलव के 1 अंक बाद 1 से गुना 1.5 से गुना, तब 2 से होना चाहिए। हाँ, 10.5 दूना 21, और 2 से हुआ है तो 2.5 से होगा, 2.5 से हो गया, 2.5 से हुआ तब 3 से होगा, यानी 525 है, यानी दशमलव है 52.5 में 3 से 1575, 1 अंक बाद दशमलव 157.5। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। ये 3 पचे 15 और 15 छके 90, एक बढ़ा के 60, 3 पचे 15, 15 चौके 60, एक घटा के है, और 60 3 180 घटा के 180 अब दूना करेंगे, कहा कि 5 से 4 से 3 से अब 2 से गुना, 180 दूना 18 दूना 36, 360। ऑप्शन सी आंसर। कोई दिक्कत ना? आइए वेन आरेख का चयन कीजिए, निम्न वर्गों के मध्य के संबंध मध्य का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। वाहन, ट्रक, कार। दोस्तों वाहन के अंदर दोनों आ जाएंगे, ट्रक भी और कार भी, लेकिन ट्रक कार के अंदर नहीं आएगा। बड़का वाहन हो गया, ट्रक हो गया, कार हो गया, दोनों अलग अलग गाड़ी है, लेकिन वाहन तो दोनों है, तो वाहन के अंदर दोनों आ गए, लेकिन ट्रक कार में नहीं घुसेगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। बताइए क्या है? S 19 होता है, O 15 होता है, 4 घटा, A 1 पर होता है, B 2 पर होता है, B 2 पर होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? अच्छा, NOABST, अरे 3 3 के जोड़ा बना के उलट के जोड़ दिया। देखो ITU है ना, तो Y के बाद इधर से आएंगे ZTUIJ, एक बढ़ा के जोड़ा। जैसे देखिए N के बाद होता है O, A के बाद होता है B, S के बाद होता है T, OBT आ गया। फिर 3 ले लीजिए, फिर पहले लिखिए Y से एक बढ़ा के Z, T से एक बढ़ा के U, I से एक बढ़ा के J, तो ये वाला आंसर है। उसी तरह 3 को ले लीजिए, 3 को ले लिए, S से एक बढ़ा के पहले शुरू करिए T, U से एक बढ़ाइए, O से एक बढ़ाइए P, F से एक बढ़ाइए F के बाद G, उसके बाद पहले R लाई, R के एक बढ़ाकर S, E से एक बढ़ाकर F, T से एक बढ़ाकर U, यानी आपका ये आ गया TPGSFU, TPGSFU, ऑप्शन बी आंसर।
आइए देखते हैं अगला सवाल। इसमें कहता है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक उनमें से भिन्न है। उस भिन्न अक्षर का समूह का चयन करिए। पी भी वाई, ये कितना होता है? पी होता है 16, भी होता है 22, 16 6 22, और वाई होता है 25, यानी कि 6 और तब जुड़ा 3, पहले 6 तब 3, तो 6 6 12, 12 3 15, 6 7 6 13, 13 और 13 4 13 हुआ और 4 17 हुआ। 7 6 7 में ये 7 है, 7 में 6 जुड़ा 13, और 13 में ये 4 जुड़ेगा तब 17 होगा। यही तो अलग लग रहा है। आई तो 12 6 18 होता ही है, 18 3 21 होता है। सब में पहले 6 जुटा तब 3, इसमें 6 पहले जुटा तब 3 जुटा, लेकिन इसमें 6 जुटा 3 जुटा, इसमें 6 जुटा तब 4 जुटा। ऑप्शन सी सबसे अलग है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पर आइए। चलिए बहुत अच्छा सवाल, एक सिलोजिज्म का सवाल। इसमें देख लीजिए, कथन है कुछ टैबलेट स्मार्टफोन है और सभी स्मार्टफोन मोबाइल है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। कुछ टैबलेट स्मार्टफोन है, ये टैबलेट बना लिए हैं। टैबलेट, कुछ टैबलेट क्या है? स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन है, और सभी स्मार्टफोन मोबाइल है। पूरा स्मार्टफोन किसके अंदर? मोबाइल के अंदर, मोबाइल के अंदर सभी स्मार्टफोन मोबाइल है। अब निष्कर्ष, कुछ मोबाइल फोन टैबलेट हैं। हाँ, कुछ मोबाइल फोन टैबलेट में से आ रहा है, या देखिए पहला सही है। दूसरा, कुछ मोबाइल फोन स्मार्टफोन है, कुछ मोबाइल फोन स्मार्टफोन भी है, सही बात है। ये पूरा कुछ मोबाइल फोन में स्मार्टफोन भी है, दोनों सही है। तो यहाँ है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल पर आइए जरा। सवाल यहां देख लीजिए, एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। इसमें लास्ट में पूछा क्या है, ई पढ़ना है। 6 वाले पृष्ठ के विपरीत फलक पर क्या होगा? 6 के विपरीत। पहले जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड? जनरल है, क्योंकि अगल बगल जोड़ के 7 हो गया। कुछ नहीं, कॉमन देखिए, कॉमन क्या है? 5 5, इसका 5 यहां लिखे, इसका बाद वाला को 5 नीचे। 5 के बाद क्लॉकवाइज चलिए, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2 पर आए। इसमें 5 के बाद क्लॉकवाइज चलिएगा तो 1 आएगा, 1 के बाद 4 आ रहा है, 5 के बाद 1, 1 के बाद 4। कॉमन वाला का वो होता है जो इसमें नहीं दिख रहा है। 1 से 6 तक में, चूंकि 6 को फलक होता है, सतह होता है, 1 से 6 तक में कौन नहीं दिख रहा है? 6। तो कॉमन वाला का वो होता है जो दिखाई नहीं दे रहा है। 5 का विपरीत 5 नहीं होगा, 5 का विपरीत 6 हुआ, 3 का 1 आया, 2 का 4 आया, या 4 का 2 आया। आपसे पूछा है 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर क्या होगा? 6 के विपरीत 5 होगा, और 5 कहां है? ऑप्शन डी में है। यह हमारा आंसर हो गया। आगे आ जाइए, देखिए अगला। चलिए सीटिंग अरेंजमेंट हमारा 6 कभी ABCDEF एक घेरे में एक दूसरे के सामने केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। AE के सामने बैठा है, FE के साथ FE के पास बैठा है, AC के पास में बैठा है, BD के ठीक दाएं बैठा है, CB के सामने बैठा है, B के बाएं 5वें स्थान पर कौन बैठा है? एगो बात सुन लीजिए, जब भी सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल बनाइए, सवाल बनना स्टार्ट वहां से होगा जहां से दाएं बाएं का चर्चा हुआ होगा, उससे पहले नहीं। तो 6 आदमी है, 6 आदमी के लिए कुर्सी लगा लेते हैं भाई, थोड़ा इज्जत से। चलिए 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, इसके सामने 5 आदमी, और इसके सामने 6 आदमी बैठा दिया। ABCDF केंद्र में घेरे में बैठे हैं, सामने केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। AE के सामने बैठा है, नहीं बनेगा यहां से। FE के पास बैठा, इससे नहीं बनेगा। AC के पास बैठा है, इससे भी नहीं बनेगा। B D के ठीक दाएं बैठा है, B D के ठीक दाएं बैठा है, D के ठीक दाएं बैठा है कौन? B। हम लोगों के अनुसार दाया बाया शुरू करिए, यहां से बनाना, कहां इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन B जो है D के ठीक दाएं, B D के ठीक दाएं बैठा दिया। दाया इधर होता है, बाया इधर होता है। अब कहता है B D के ठीक दाएं बैठा है, C B के सामने बैठा है, C B के सामने बैठा है, ये देखिए C B के सामने बैठा है। उसके बाद आगे सवाल में ये भी था, A E के सामने बैठा है, A E के सामने बैठा है। तो देखो A E यहाँ कहीं बैठ जाएगा, A अगर यहाँ बैठेगा तो E यहाँ, चाहे A यहाँ जाएगा तो E यहाँ जाएगा, एक स्थान अब बच जाता है।
AECDB को छोड़कर एगो ABCDEF, F का स्थान यहाँ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एक आदमी बचा है यही जगह पर ना आएगा। ये दोनों तो AI रिजर्व कैले है, A यहाँ तो E यहाँ, E यहाँ तो A यहाँ, का है आमने सामने बैठने के लिए दो जगह चाहिए ना, इसीलिए AE के सामने बैठा है, FE के पास बैठा है, FE के पास बैठा है, FE के पास बैठा है, तो E यहाँ बैठा दीजिए। देखिए दोनों में से एक आता ना, तो FE के पास बैठा है, E के पास हो गया F। आज जानते हैं अगर E यहाँ तो A अकेले यहाँ रहेगा, काहे कि A सामने, A यहाँ हो गया, सब सेट। अब सवाल कहता है B के 5वें स्थान पर कौन बैठा है, B के बाएं 5वें स्थान पर B यहाँ है, B के बायां 5वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां E बैठा है, ऑप्शन डी में है आपका, है ना। चलिए आगे बढ़िए, देखिए सवाल थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, अब बनाते हैं। सवाल है कि अर्पिता, चेतन, इंसिया, लोहिता, मानुवी और युक्ति किसी गोल मेज के परितः इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। अपना बाल बच्चा के नाम ये सब रखिएगा तो कोई नकल नहीं करेगा। लोहिता, इंसिया, युक्ति नाम रखिए। अब देखिए कैसे बैठल है सब, इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठा है गोलका मेज पर, ठीक है। कै गो है, 6 गो है, तो लीजिए 2 3 आ गया, 6 बैठा देंगे। कैसे बैठा है, अर्पिता, चेतन, इंसिया, लोहिता, मानुवी और युक्ति किसी गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। चेतन ठीक मानुवी के दाएं पड़ोस में बैठा है, चेतन ठीक मानुवी के दाएं, मानुवी यहाँ बैठा दे, अगर मानुवी यहाँ बैठा दे, ठीक दाएं में चेतन बैठ गया, चेतन बैठ गया। अब कहता है अर्पिता ठीक इंसिया और युक्ति के बीच में बैठा है, लेकिन उसको अभी नहीं सेट करेंगे, क्या है कि इंसिया युक्ति अर्पिता यहाँ नहीं है, इंसिया और युक्ति के बीच में बैठे। युक्ति ठीक मानुवी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, युक्ति ठीक मानुवी के दाएं दूसरे स्थान पर, मानुवी के ठीक दाएं दूसरे स्थान पर युक्ति बैठी है, युक्ति बैठी है। लीजिए अब आइए, अब ऊपर जो एक लाइन छोड़े थे कि अर्पिता ठीक इंसिया और युक्ति के बीच में बैठी है, अर्पिता इंसिया और युक्ति के बीच में, तो युक्ति इधर है, इंसिया इधर, अर्पिता यहाँ इधर नहीं आएगी क्योंकि चेतन है, तो अर्पिता जो है ठीक इंसिया और युक्ति के बीच में, युक्ति है ये है, अर्पिता को यहाँ बैठा देते हैं और इंसिया को यहाँ बैठा देते हैं। लीजिए इंसिया और अर्पिता, और एगो और बच गया है, अर्पिता चेतन, चेतन हो गया, इंसिया लोहिता, तो लोहिता यहाँ आ जाएगी, लोहिता। सवाल क्या पूछता है, लोहिता और अर्पिता के बीच में कौन बैठा या बैठी है, लोहिता और अर्पिता के बीच में कौन है, इंसिया है, इंसिया है भैया ऑप्शन बी में, तो कोई दिक्कत नहीं। आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।